हेलो बच्चों, वेलकम टू मेरे चैनल। बच्चों, आज हम बात करेंगे कक्षा 5 गणित ज्ञान का पार्ट 3 गुणा। ठीक बच्चों, जिसे हम इंग्लिश में मल्टीप्लिकेशन भी कहते हैं। बच्चों, आज चलिए इसकी वीडियो शुरू करते हैं। आपका अभ्यास प्रश्न है, रिक्त स्थान भरो। 20 54 5 20,545 गुणे 432 फिर डॉट डॉट। बच्चों देखो, हमको यहाँ पर पहली संख्या ये दे रखी है, दूसरी संख्या ये दे रखी है। ठीक बच्चों, अब यहाँ देखिए पहली संख्या ये यहाँ पर है, तो बच्चों दूसरी संख्या क्या हो जाएगी ये। तो बच्चों इसी को यहाँ पर देंगे। ठीक बच्चों, अब बच्चों यहाँ पर पहली संख्या ये दे रखी है और दूसरी ये दे रखी है। देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या गैप है, ये चीज गैप है। ये बच्चों इसको हम यहाँ भर देंगे और ये वाला है इसको यहाँ भर देंगे। ठीक बच्चों, ये कहां चला जाएगा, इधर चला जाएगा। अब बच्चों ये पहली संख्या हो गई, ये दूसरी संख्या हो गई। ये क्या है, दूसरी संख्या, और ये क्या है, पहली संख्या। ठीक बच्चों, अब बच्चों इसमें 85 321 को 1 से उड़ाना है। बच्चों आपको पता होना चाहिए कि किसी भी संख्या में हम बच्चों 1 से गुणा करेंगे तो वही संख्या आएगी। तो बच्चों जैसे हम इसमें 1 से गुणा करेंगे तो वही संख्या आ जाएगी। ठीक बच्चों, 85 321। ठीक बच्चों, अब वही प्रक्रिया हम यहाँ भी करेंगे। 1 से तो गुणा हो रहा है, तो जब इसको हम 1 से गुणा करेंगे तो संख्या तो वही आएगी। ठीक बच्चों, 570402। ठीक बच्चों, अब बच्चों आपको पता होना चाहिए किसी भी संख्या में हम जब 0 से गुणा करते हैं तो उसका आंसर 0 हो जाता है। ठीक बच्चों, तो बच्चों इस संख्या में इसको 0 से गुणा करेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। बच्चों यहाँ पर भी हम इस संख्या से गुणा करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। चलिए देखते हैं अगला नंबर। बच्चों हमारा दूसरा अभ्यास प्रश्न है, गुणनफल ज्ञात करो। ठीक बच्चों, चलिए बच्चों शुरू करते हैं। बच्चों इसमें गुणा करना एकदम आसान है, चलिए करते हैं। बच्चों पहले हम इस 9 को 4 से गुणा करेंगे, उसके बाद फिर 5 से, फिर 3 से, फिर 6 से। चलिए 9 का 4 से गुणा करते हैं। 9 चौको 36, 36 की 6 हासिल है 4। ठीक बच्चों, 9 पर 6 45 और 45 4 49, 49 की 9। ठीक बच्चों, अब उसके बाद इसको इससे गुणा करेंगे। 9 त्रिक 27, 27 4 31, 31 की 1 हासिल आया 3। ठीक बच्चों, आप हासिल करते हैं। अब बच्चों उसके बाद इस 9 को हम इससे गुणा करेंगे। ठीक बच्चों, 9 7 54, 54 बच्चों 3 जोड़ेंगे, 54 3 57। जो फाइनली में कितना आएगा यहाँ पर 57 आएगा। ठीक बच्चों, अब जो इसका काम खत्म हो गया ना, तो इनको हम इस साइड में इनके हम समाधि बना देंगे। ठीक बच्चों, अब बच्चों बारी इनकी बारी। ठीक है, अब वही प्रक्रिया फिर इसके साथ करेंगे। 3 चौको 12, 12 की 2 हासिल आया 1। 3 बचे 15, 15 की 5 हाँ 1 6, 15 5 15 और 1 16 6 हासिल आया 16 6 हासिल आया 1। ठीक बच्चों, उसके बाद 3 3 का 9 1 10 10 की 0। 3 6 18, 18 1 19। ठीक बच्चों, अब बच्चों इससे भी काम खत्म हो गया, तो हम 2 बार कर देंगे कट। ठीक बच्चों, अब बारी इनकी। 6 चौको 24, 24 की 4 हासिल आया 2। 6 पंचे 30, 30 2 32, 32 की 3 हासिल आया 32 की 3 हासिल, 32 की 2 हासिल 3। ठीक बच्चों, फिर 6 त्रिक 18, 18 3 21, 21 की 1 हासिल है 2। ठीक बच्चों, उसके बाद 6 6 36, 36 और 36 2 हासिल 38। बच्चों बस आपको ध्यान देना है, यहाँ पर आपको लाइन बाय लाइन लिखना सीखो। जोड़ देंगे, यहाँ पे 6 आएगा, 9 2 11 की 1 हासिल है 1। 6 4 10 1 11, 11 की 11 1 हासिल 12, 12 की 2 हासिल आया 1। 7 2 9 1 10 की 0 हासिल आया 1। 9 5 14, 14 1 16
14 एक 15 एक 16, 16 की 6 हासिल आया 2 हासिल आया 1। फिर बच्चों 8 एक 9 एक हासिल 10, 10 की 0 हासिल आया 1, 3 एक 4। ठीक बच्चों, ये हमारा आंसर है। बच्चों आप लोग आंसर मैच कर लीजिएगा। ठीक बच्चों, आपका ख नंबर सवाल है 9 7 54, 54 की 4 हासिल आया 5। ठीक बच्चों, 9 चौको 36, 36 5 36 5 41, 41 की 1 हासिल आया 4। ठीक बच्चों, फिर 9 5 45, 45 4 49, 49 की 9 हासिल आया 4। ठीक बच्चों, 9 81, 81 4 85, बच्चों ले देंगे 85। ठीक बच्चों, अब बच्चों इनका काम खत्म हो गया। ठीक, अब उसके बाद बच्चों हमने बताया कि किसी भी संख्या को आप 0 से गुणा करेंगे तो उसका आंसर 0 ही आएगा। तो जब इसको हम 0 से इसमें गुणा करेंगे तो उसका आंसर क्या 0 हो जाएगा। यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0। ठीक बच्चों, अब इनका भी काम खत्म हो गया। ठीक बच्चों, अब बारी है 5 की। 5 छक्का 30, 30 की 0 हासिल आया 3। 5 चौको 20, 20 3 23, 23 की 3 हासिल आया 2। ठीक बच्चों, फिर 5 5 25, 25 2 27, 27 की 7 हासिल आया 2। 5 9 45, 45 2 47। बच्चों जोड़ लेंगे 4 1 9 5 3 8, 8 7 15, 15 की 5 हासिल आया 1, 7 1 8, 4 1 4 1। ठीक बच्चों, ये है आंसर। बच्चों आप लोग आंसर मैच कर लीजिएगा। उसके बाद ये प्रक्रिया हम यहां भी करेंगे। 3 9 27, 27 की 7 हासिल आया 2। 3 को बराबर बच्चों पढ़ेंगे 0 में तो 0 आएगा, लेकिन बच्चों हासिल लिखी जाएगी। ठीक बच्चों, फिर 3 बचे 15, 15 की 3 बचे 15 की 5 हासिल आया 1। 3 सते 21, 21 1 22, 22 की 2 हासिल आया 2। 3 छंग 18, 18 2 20। ठीक बच्चों, और उसके बाद बारी 2 की। 2 9 18, 18 की 8 हासिल आया 1। 2 को बार बच्चों 2 को बार पढ़ेंगे 0 में तो 0 आएगा, लेकिन अब 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा। ठीक बच्चों, 2 पंचे 10, 10 की 0 हासिल आया 1। 2 7 14, 14 की 14 1 15, 15 की 5 हासिल आया 1। ठीक बच्चों, फिर 2 छंग 12, 12 1 13। अब बच्चों इससे भी काम खत्म। अब बच्चों आपको हमने बताया था किसी भी संख्या में आप 1 से गुणा करेंगे तो उसका वही आंसर आएगा। तो जब 1 से गुणा करेंगे तो यही सारा लिख देंगे 9 0 5 7 6। बच्चों इनको जोड़ लेंगे हम 7 8 2 10 की 0 हासिल आया 1। 9 5 14 1 15, 9 5 14 15 1 हासिल 16, 16 की 6 हासिल आया 1। 2 1 3 5 5 10, 10 की 0 हासिल आया 1। 7 3 10, 10 2 12, 12 1 हासिल 13, 13 की 3 हासिल आया 1। 6 1 7, 7 1 8। बच्चों लोग आंसर मिला लीजिएगा। अब बच्चों एक प्रक्रिया इसमें करेंगे 2 दूनी 4। अब बच्चों 2 का पारा जब हम 0 में पढ़ेंगे तो आंसर कितना आएगा 0 ही आएगा। 2 का पारा 3 में पढ़ेंगे 2 तिहाई 6, 2 चौको 8, 2 पंचे 10 लिख देंगे बच्चों। ठीक है, अब जो इनका काम खत्म हो। अब बच्चों 2 का जब हम 0 का पहाड़ा किसी भी संख्या से 0 करते हैं तो उसका आंसर 0 ही आता है। ठीक है बच्चों, अब इन दोनों काम खत्म हो गया। यहाँ 2 बार। अब किसी भी संख्या में हम 1 से गुणा करेंगे तो जो संख्या लिखी होगी वही आएगा।
ठीक बच्चों। अब बस अब इसको हम जोड़ देंगे। 4 0 6 2 8 8 3 4 1 5 5। ठीक बच्चों। बच्चों हमारा अगला सवाल है, अब बच्चों 2 का पारा हम 3 में पढ़ेंगे, 2 तिहाई 6। ठीक बच्चों। अब 2 का पारा 0 में पढ़ेंगे तो उसका आंसर कितना आएगा? 0, ले देंगे 0। ठीक बच्चों। अब बेटा 2 पंचे 10, 10 की 0, 2 क्या है 6, 2 पंच 0, 2 पंचे 10 की 0। अब 2 का पारा जो पढ़ेंगे 0 में तो इसका आंसर 0 आएगा, लेकिन बेटा जब 0 में 1 जोड़ेंगे इसके 1 आ जाएगा। ठीक बच्चों। 2 दूनी 4। ठीक बच्चों। इनका काम खत्म। 4 3 12, 12 की 2, हासिल आया 1। अब बेटा जब 4 पढ़ा 0 में पढ़ेंगे तो 0 आएगा, लेकिन इसमें 1 जोड़ेंगे हम ना, 1 हो जाएगा। ठीक बच्चों। फिर 4 पंचे 20, 20 की 0, हासिल 2। 4 का पारा पढ़ेंगे 0 में तो इसका आंसर 0 आएगा, लेकिन 2 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। 4 दूनी 8। ठीक बच्चों। अब बच्चों 5 तेई 15, 15 की 5, हासिल आया 1। 5 का पारा पढ़ेंगे 0 में तो उसका आंसर 0 आएगा, लेकिन 1 जोड़ देंगे। ठीक है, हो जाएगा। 5 पचे 25, 25 की 5, हासिल 2। अब बच्चों 5 का पारा पढ़ेंगे 0 में तो इसका आंसर 0 आएगा, लेकिन उसमें हम 2 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। 5 दूनी 10। अब बच्चों हम सारे को जोड़ लेंगे। 2 5 1 6, 1 1 2, 5 2 7, 7 4 11, 11 की 1, हासिल 1। 8 2 10, 1 हासिल 11। यहाँ 0 है, 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा और 1। ठीक बच्चों। आप लोग बच्चों आंसर मैच कर दीजिएगा। फिर 9 7 63, 63 की 3, हासिल आया 6। ठीक बच्चों। 9 बचे 45, 45 में 6 जोड़ेंगे, 45 6 51, 51 की 1, हासिल आया 5। ठीक बच्चों। अब 9 का पारा पढ़ेंगे 0 में तो आंसर 0 आएगा, लेकिन जब 0 में 5 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा? 5 जाएगा। 9 ने 81, 81 है, 81 की 1, हासिल आया 8। और 9 का पारा 1 में पढ़ेंगे 9 कम 9। अब 9 में जोड़ेंगे 8, कितना जाएगा? 9 8 17, लिख देंगे। अब बच्चों इनका काम खत्म हो गया। ठीक। अब 6 7 42, 42 की 2, हासिल 4। 6 पंचे 30, 30 4 34, 34 की 4, हासिल 3। ठीक बच्चों। उसके बाद 6 का पारा 0 में तो 0 आएगा, लेकिन हासिल 3 जोड़ देंगे, 3 हो जाएगा। 6 नहीं का 54, अब 54 की 4, हासिल 5। 6 कम 6, 6 5 11। अब जो 2 का काम खत्म तो 2 बार कट करो। ठीक है। उसके बाद अब बारी 4 की। 4 7 28, 28 की 8, हासिल 2। ठीक बच्चों। उसके बाद 4 पंचे 20, 20 की 4 पंचे 20, 2 हासिल 22, 22 की 2, हासिल 2। ठीक बच्चों। उसके बाद 4 का पारा 0 में तो 4 का पारा जब 0 में तो 0 आएगा, लेकिन उसमें हम क्या करेंगे? 2 जोड़ देंगे, कितना जाएगा? 22। ठीक बच्चों। अब उसके बाद 4 बनेगा 36, 36 की 6, हासिल 3। 4 1 कम 4, 4 3 7 हो जाएगा। ठीक बच्चों। अब इसको जोड़ देंगे। 3 2 1 3, 8 4 12, 12 5 17, 17 की 7, हासिल आया 1। 3 2 3 5, 5 1 6, 6 1 हासिल 7। 4 2 6, 6 7 13, 13 की 3, हासिल आया 1। 6 1 7, 7 1 8, 8 1 9। ठीक बच्चों।
7 1 8। ठीक बच्चों, अब बच्चों हम करेंगे इसके अगला नंबर। बच्चों आपका तीसरा सवाल है, एक स्कूटर का मूल्य 62,519 रुपए है। ऐसे 149 स्कूटर खरीदने के लिए कितने रुपए देने होंगे? ठीक बच्चों, बच्चों गलती हुई, यहाँ पर 149 नहीं, यहाँ पर 145 रुपए। ठीक बच्चों, एक स्कूटर का मूल्य 62,519 रुपए है, तो ऐसे 145 स्कूटर खरीदने के लिए कितने रुपए देने होंगे? चलिए शुरू करते हैं हल। एक स्कूटर का मूल्य कितना है बच्चों? 62,519 रुपए। ठीक बच्चों, ऐसे ही 145 खरीदने हैं स्कूटर। कितने 150 खरीदने। ठीक बच्चों, कितने रुपए देने होंगे? एक 145 स्कूटर के लिए कितने रुपए? ठीक बच्चों, हम क्या करेंगे बच्चों, इसको इससे गुणा कर लेंगे। करते बच्चों, 62,519 गुणे 145 रुपए। ठीक बच्चों, अब 5 9 45, 45 की 5 हासिल 4, 5 एकन्नम 5, 5 4 9। ठीक बच्चों, 5 5 25, 25 की 5 हासिल 2, 5 2 10, 10 2 12 की 2 हासिल 1, 5 छक्का 30, 30 1 31। ठीक बच्चों, 5 को 5 9 4 9 36, 36 की 6 हासिल 3, 4 एकन्नम 4, 4 3 7। ठीक बच्चों, उसके बाद 4 पंचे 20, 20 की 0 हासिल आया 2, 4 दूनी 8, 8 2 10, 10 की 0 हासिल आया 1, 4 6 24, 24 1 25। ठीक बच्चों, उसके बाद 1 से बच्चों गुणा करेंगे तो वही आएगा। 1 9 या 9, 1 एक्का में 1, 1 पंचे 5, 1 दूनी 2 और 1 कपड़ा 6 आएगा। ठीक बच्चों, बच्चों के पास जोड़ लेंगे, यहाँ 5 आएगा, 9 6 15, 15 की 5 हासिल आया 1, 7 5 12, 12 12 9 21, 21 1 22, 22 की 2 हासिल आया 1, हासिल आया 2। ठीक बच्चों, फिर 2 1 3, 3 2 5, 5 की 5 5। ठीक बच्चों, 5 1 6, 5 2 7, 7 7 3 10, 10 की 0, 6 1 6 2 8, 8 यहाँ से 9। तो बच्चों 125 स्कूटर के लिए 90 65 255 रुपए देने होंगे। ठीक बच्चों, 90,65,255 रुपए देने होंगे। ठीक बच्चों, बच्चों आपका 5 नंबर प्रश्न है, एक पेटी में 144 सेब आते हैं। फल मंडी में ऐसे ही 32,275 पेटियां रखी हैं। मंडी में कुल कितने सेब हैं? तो लिखेंगे हल। एक पेटी में सेब की संख्या
जो कितनी है 144 है। ठीक बच्चों, फल मंडी में पेटियों संख्या, फल मंडी में पेटियों की संख्या, कितनी बच्चों 32,275। मंडी में कुल कितने सेब हैं? मंडी में कुल सेब की संख्या, ठीक बच्चों। बच्चों इसमें हम बच्चों गुणा करेंगे, 275 गुणे 144। ठीक बच्चों, 4 पंचे 20 की 0, हासिलाया 2, 4 सते 28, 28 2 30 की 0, हासिलाया 3, 4 दूनी 8, 8 3 11, 11 की 1, हासिलाया 1, 4 दूनी 8, 8 1 9। ठीक बच्चों, 4 कहीं 12, 4 पंचे 20 की 0, हासिलाया 2, 4 सते 28, 28 2 30, 30 की 0, हासिलाया 3, 4 दूनी 8, 8 3 11 की 1, हासिलाया 1, 4 दूनी 8, 8 1 9, 4 कहीं 12। बच्चों किसी भी संख्या, हमने आपको बताया था कि किसी भी संख्या को हम 1 से गुणा करेंगे तो संख्या वही आएगी। तो बच्चों यहाँ करेंगे, बस 1 उतार देंगे, 5 7 2 2 3। बच्चों उन सारे को जोड़ देंगे, यहाँ 0 आएगा, 0 आएगा, 5 1 6, 9 1 10, 7 17 की 7, हासिल आया 1, 2 2 9 11, 2 13, 1 हासिल 14, 14 की 4, 4 2 2 4 1 5, 1 हासिल 6, 3 1 4। तो बच्चों 46,47,000 46,47,600 सेब आएंगे। ठीक बच्चों, बच्चों आपका 5वां सवाल है, एक घर में लगभग 1200 ग्राम कचरा रोज निकलता है, ऐसे 7 घरों से 365 दिनों में लगभग कितना कचरा निकलेगा? तो बच्चों चलिए ऐसे हल करते हैं। लिखेंगे एक घर में निकलने वाला कचरा, कितना बच्चों 1200 ग्राम है। ठीक बच्चों, 7 घरों में निकलने वाला कचरा, तो बच्चों कितना हो जाएगा 1200 गुणे 7। ठीक बच्चों, तो 0 0 7 दूनी 14 की 4, हासिल आया 1, 7 एकदम 7 1 8। तो बच्चों जो हमारा ये आया है 7 घरों से एक दिन में निकलने वाला कचरा कितना बच्चों यहाँ पर है 8400 ग्राम। ठीक बच्चा,
अब बच्चों हमें निकालना है 365 दिनों में लगभग कितना कचरा निकलेगा। तो बच्चों लिखेंगे 365 दिन में 7 घरों से निकलने वाला कचरा। ठीक बच्चों, तो बच्चों 7 घरों में कितना निकला 8400 ग्राम। ठीक बच्चों, तो यानी देंगे 8400 ग्राम। हमको कितने निकाला 365 निकालना है, 365। बच्चों 5 के 5 0 पर 0 आएगा, 0 7 20 की 0 हासिल आया 4 हासिल आया 2 8 45 2 42। ठीक बच्चों, 0 0 4 6 24 की 4 हासिल आया 2 6 48 48 2 50। ठीक बच्चों, उसके बाद फिर 3 बार 0 में 0 0 3 चौक 12 12 की 2 हासिल आया 1 3 24 24 1 25 0 0 4 2 6 4 2 6 5 5 10 0 2 1 3। तो चलो इतना तो निकलेगा 23 66 000। 7 घरों से 365 दिनों में 7 घरों से निकलने वाला कचरा कितना, जो 30 66 00। ठीक बच्चों, इतना ग्राम। आपका 6वां सवाल है, सवाल नंबर 6। एक ट्रक से अधिकतम 11,265 किलोग्राम माल ढोया जा सकता है। ऐसे ही 762 ट्रकों से अधिकतम कितना माल ढोया जा सकेगा। देखिए बच्चों हल, एक ट्रक से अधिकतम ढोया गया माल 11,265 किलोग्राम। ठीक है, ऐसे 762 ट्रकों से अधिकतम कितना माल ढोया जा सकता है। देखेंगे 762 ट्रकों से अधिकतम माल ढोया जा सकेगा। ठीक बच्चों, कुछ नहीं, इस बार तुम गुणा करना है। ठीक है, ठीक बच्चों, 2 पंचे 10 की 0 2 छंग 12 की 2 1 हासिल 3 2 दूनी 4 1 5 2 1 कम 2 2 1 कम 2। ठीक बच्चों, 5 छक्का 30 की 0 हासिल आया 3 6 छंग 36 3 39 39 की 9 हासिल आया 3
6 दूनी 12, 12 3 15, 15 की 5, हासिल आया 1। बच्चों 6 कम 6, 6 1 7, 6 कम 6, 7 पना 35 की 5, हासिल आया 3। 7 6 42, 3 45, 45 की 5, हासिल 4। 7 दूनी 14 18, 18 की 8, हासिल 1। 7 एक 7, 7 1 8, 7 एक 7। बच्चों बस इसको हम जोड़ लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 0 3 5 5 10, 10 9 19, 19 की 9, हासिल है 1। 5 5 10, 10 2 12, हासिल 13 की 3। 8 7 15, 2 17, 1 18, 18 की 8, हासिल है 1। 8 6 14, 15 की 5, 7 1 8। बच्चों 762 ट्रकों से अधिकतम ढोया जा सकने वाला माल है आपका 85,83,930। 85,83,930, 930 किलोग्राम माल ढोया जा सकता है। ठीक बच्चों। बच्चों आपका 7वां प्रश्न है, एक अधिवर्ष में कितने घंटे होंगे? तो बच्चों लिखेंगे हल बराबर एक अधिवर्ष में दिनों की संख्या 366 होती थी बच्चों। एक अधिवर्ष में दिनों की संख्या कितनी है? 366। ठीक बच्चों। पूछा है कि एक अधिवर्ष में कितने घंटे होंगे? तो एक दिन में घंटों की संख्या कितनी बच्चों? 24। तो बच्चों में इसको गुणा कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा करेंगे बच्चों। 4 संग 24 की 4, हासिल आया 2। 4 संग 24 2 26, 26 की 6, हासिल आया 2। 4 3 12, 2 14। ठीक बच्चों। 2 छंग 12 की 2, हासिल आया 1। 2 छंग 12 1 13 की 3, हासिल आया 1। 2 2 3 6 1 7। 4 4 6 2 8, 4 3 7 8। तो बच्चों एक अधिवर्ष में एक अधिवर्ष में 87-84 घंटे होंगे। बच्चों आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। बच्चों आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।